हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपके अपने YouTube चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम राजस्थान की स्थापत्य कला की प्रमुख 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का आंसर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश रहेगी कि आप हमारे YouTube चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यह ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। यह कथन सोनारगढ़ के बारे में किसने कहा था? क्या साथियों, यह ऐसा दुर्ग है जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, यह कथन सोनारगढ़ किला जो कि जैसलमेर में स्थित है उसके बारे में किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी है मोनोत नैन्सी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी है कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। ये ऑप्शन नंबर डी है अबुल फजल ने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो जहां एक ऐसा दुर्ग है जैसलमेर जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए, तो इस कथन को किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, इस दुर्ग का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है। उपयुक्त कथन मेहरानगढ़ के संदर्भ में किसने कहा था? क्या पूछा गया साथियों? इस दुर्ग का निर्माण तो परियों एवं फरिश्तों ने करवाया है। उपयुक्त कथन मेहरानगढ़ के संदर्भ में किसने कहा था? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर जिले में स्थित है। और ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जैकलिन कैनेडी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी है टेसी टोरी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी है रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी है कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? तो किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी कोटा दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी भैंसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, या ऑप्शन नंबर डी नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है साथियों? भैंसरोडगढ़ दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल स्थित हैं। क्या पूछा गया हमसे? वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। तो ऐसा कौन सा किला है जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आमेर किला। ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर किला। ऑप्शन नंबर सी है नाहरगढ़ किला। ऑप्शन नंबर डी है जूनागढ़ किला। तो कमेंट करके बताएं साथियों इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाहरगढ़ किला, जिसमें सवाई माधो सिंह ने अपनी एक जैसे 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण दुर्गों के बारे में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हल करेंगे, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन और आंसर सही होते हैं, कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर भी बताना है। और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है? तो किस दुर्ग के प्रवेश द्वार को नौलखा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दरवाजे को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी है सिवाना दुर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है जालोर दुर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी है रणथंभौर दुर्ग को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? रणथंभौर दुर्ग को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है। यानी जो विरासत सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग शामिल है, उनमें से कौन से दुर्ग को, जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं उनमें से कौन से दुर्ग को विरासत सूची में शामिल नहीं किया गया है, वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है गागरोन दुर्ग, जो कि झालावाड़ में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर जिले में स्थित है। आमेर दुर्ग या जैसलमेर दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है। क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? परवन नदी के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है शेरगढ़ दुर्ग स्थित है, शाहबाद दुर्ग स्थित है, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग स्थित है या भैंसरोडगढ़ दुर्ग स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? शेरगढ़ दुर्ग 12 में परवन नदी के किनारे बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक बार आक्रमण हुए हैं? यानी क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुए हैं? तो इसके ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग, जो कि अजमेर में स्थित है, आमेर दुर्ग जो जयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर डी कुंभलगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए तारागढ़ दुर्ग, जिसने सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़ दुर्ग अजमेर पर हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देवगिरी पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग जिसकी आकृति सूप छाजले की जैसी है, यानी कौन सा दुर्ग है जो देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है जिसकी आकृति सूप या छाजले के समान है? तो ऑप्शन नंबर ए है भानगढ़ किला, ऑप्शन नंबर बी है बाला किला, ऑप्शन नंबर सी दौसा का किला, ऑप्शन नंबर डी बयाना का दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? दौसा का किला, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जागीरी दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? जागीरी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कुचामन का किला, ऑप्शन नंबर बी है खंडार का किला, ऑप्शन नंबर सी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी है सोजत का किला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? कुचामन का किला, जिसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाले दोस्त हमारा, राजस्थान के किस दुर्ग के दरवाजे पर जयमल मेड़त एवं पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी है जूनागढ़ दुर्ग और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जूनागढ़। अगला सवाल है हमारा, यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं, उपर्युक्त कथन किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़गढ़। तो यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं, तो ये किसके बारे में कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एस्ट्रुकन उपनाम से राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है आमेर दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका, यानी कुंभलगढ़ दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया गया? किस ग्रंथ में दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किया गया था? तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका पहला ऑप्शन है मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी है शुक्रनीति और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनुस्मृति में दुर्गों का वर्गीकरण पहली बार किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहाँ मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था। तो इसका क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोर किया था। तो इसका पहला ऑप्शन है
बाला दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी भटनेर दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी शेरगढ़ दुर्ग। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? भटनेर दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्यारे साथियों, हम आपके लिए राजस्थान सीईटी 2024 जो अभी हाल ही में भर्ती परीक्षा होने वाली है, पात्रता परीक्षा, उसके लिए आपके लिए 20 महत्वपूर्ण सीईटी के जो कला संस्कृति के हैं वो सवाल हम आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है हमारा, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? यानी जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सोनारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे प्यारे साथियों, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को जमीन का जेवर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, ये महल मानव निर्मित, मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं। यह कथन रुडयार्ड किपलिंग ने की पंक्ति किस दुर्ग के लिए कही गई थी? यानी रुडयार्ड किपलिंग ने ये किस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए हुए लगते हैं? तो इसके ऑप्शन नंबर ए है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, बूंदी दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी दुर्ग के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी है अबुल फजल ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी है फर्ग्यूसन ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी है बिशप हेबर ने कहा था। तो अजमेर को तारागढ़ दुर्ग अजमेर को राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा था? बिशप हेबर ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित हैं। तो क्या पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर तीनों स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है गागरोन दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है रणथंभौर दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी है जयगढ़ दुर्ग और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर बी रणथंभौर दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा मुगल, आज की क्लास का अंतिम सवाल है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में कैद रखा था? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने पराजित भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में कैद करके रखा था? तो ऑप्शन नंबर ए है नीमराना दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है भानगढ़ दुर्ग जो कि अलवर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी है काकनवाड़ी का दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी है राजौरगढ़ का दुर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी काकनवाड़ी का दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लगी आपको हमारी क्लास? आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है और हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए डेली ऐसी क्लास लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।